हाय विद्यार्थियों, आई एम अरुण फ्रॉम विजनरी स्टडी हब। बोर्ड परीक्षा के धुरंधरों, आप सब कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। तो उसी कड़ी में आज आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं एक और अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में दो तीन तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्या अन्वय पद का, अन्वय पद ज्ञात करने वाले, दूसरा अन्य पदों का योग वाला, तीसरा लैंग्वेज वाला। और लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, 4 नंबर या फिर ज्यादा तो 6 नंबर में ही पूछ लिए जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि 6 नंबर कौन कौन से पूछे गए हैं। तो इसका मतलब क्या कि टिपिकल क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, जहां पे बच्चे फंसते भी हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और नंबर अपने बोर्ड में, मैथ में नंबर और इंक्रीज कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की बात की जाए, क्या होती है समांतर श्रेणी? तो सीधे एक लाइन में परिभाषा दें, क्या है कि संख्याओं की ऐसी सूची होगी जिसमें क्या होगा कि कोई भी पद होगा अपने से पहले वाले में कुछ जोड़ के प्राप्त किया गया होगा। कहना जोड़ के जो सूची बनाई जाती है, श्रेणी बनाई जाती है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल से समझते हैं, बात जल्दी समझ में आएगी। समझ लीजिए, मान लिया हमने लिख दिया 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा। ये सूची है, ये श्रेणी है, क्या है? समांतर है। तो देखो चेक करो कि यहाँ पे 3 में क्या जोड़ा, 5 जोड़े, मतलब 3 में 2 जोड़े आया 5, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे आया 7, फिर 2 जोड़े इसमें आ गया अगला पद। मतलब क्या, हर एक पद कैसे मिला? अपने से पहले वाले में कुछ जोड़ के, इसके पहले वाले में 2 जोड़ा गया तो ये आ गया, इसमें ये प्राप्त कैसे किया गया कि पहले वाले में 2 जोड़ा गया तो ये आ गया, तो इसमें 2 जोड़ा गया तो ये आ गया। मतलब जोड़ के प्राप्त किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारी श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो परिभाषा यही है कि जब क्या हो कि जब ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है कि जिसमें कोई भी पद होगा, उस पद वो पद कैसे प्राप्त किया जाएगा? अपने पहले वाले में पद में कुछ जोड़ करके, ऐसे को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। अगर चेक करना होता है कि कोई श्रेणी हमको दे दी जाएगा समांतर श्रेणी है कि नहीं, तब चेक कैसे करते हैं? तो अच्छा, एक बात ये भी है कि जिसको जोड़ के श्रेणी बनाई जाती है उसे कहते हैं क्या? सार्वंतर कहते हैं। और ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हमको संभाल लिया कि हमको अगर चेक करना हो जाए कि श्रेणी है कि नहीं है, तो कैसे करते हैं? तो एक काम करें, दूसरे पद में से पहला पद घटाएं। मान लिया आपको मिल गया के, उसके बाद आपने तीसरे में से दूसरा घटाया, तब भी आपको मिल गया के। तो दोनों जगह के ही मिल रहा है, तो इसका मतलब जो श्रेणी बनाई गई है तो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद का ये हो गया फॉर्मेट। क्या? ए पहला पद है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। क्या किया गया? डी जोड़ते चले गए, अगले पद हमको मिलते चले गए, ठीक है। और चेक करने के लिए तरीका वही, दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ। मतलब लगातार क्रम के, जैसे कि ऐसे लिखे A1 A2, पहला पद, दूसरा, तीसरा, शॉर्टकट में ऐसे लिख रहे हैं। तो इनका अंतर आना चाहिए इनके अंतर के बराबर और इनके अंतर। मतलब कि क्या, चाहे इन दोनों घटाओ, चाहे इन दोनों घटाओ, इन दोनों घटाओ, चाहे इन दोनों घटाओ, चाहे इन दोनों घटाओ, सेम चीज मिलेगी। तो इसको बोलेंगे क्या? समांतर श्रेणी। क्योंकि परिभाषा ये जोड़ के मिलना चाहिए, तो घटाने को सेम चीज आनी चाहिए, उसी को बोलते हैं सार्वंतर, जो कि धनात्मक कुछ भी हो सकता है। व्यापक पद की बात की, हो गया हमारा व्यापक पद। अब यहाँ पे जो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला चलता है वो चलता है अन्वय पद का फॉर्मूला। अन्वय पद का फॉर्मूला ये है, an बराबर क्या? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे an मतलब nवा पद, a मतलब पहला पद, n मतलब वही कौन सा पद ले रहे हैं, d मतलब क्या? सार्वंतर। ये फॉर्मूला सबसे बेसिक, सबसे आसान, सबसे अच्छा फॉर्मूला इस चैप्टर का यही है, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे हम एक काम करते हैं, सवाल देख लेते हैं। जैसे सवाल क्या है, 2000 देखिए, खुद आप देखिए 20 में पूछा गया है। क्या बोला है? समांतर श्रेणी, इसने का 15वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी है, इसका 15वां पद, पहला पद है, ये दूसरा है, माधव ये कौन सा है? तीसरा, ये कौन सा? 15वां पद है। तो 15 पद हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? सूत्र यही है an। एक काम करते हैं, सूत्र लगाने के पहले चीजों को लिख लेते हैं। जैसे पहला पद क्या है? 21 है। सार्वंतर क्या है? सार्वंतर 18 माइनस 21 कितना आया? -3 आया। तो nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद an कितना आ गया? 21। a कितना आ गया? और नहीं, an तुमको क्या करना है यहाँ पे, हाँ ठीक है, an हो गया ये, d हो गया 3, माइनस और d हो गया कितना? -3। कौन सा पद चाहिए? 15वां। इसका मतलब n का मान कितना है? n का मान 15 है। तो हमको 15वां पद, a 15 मतलब 15वां पद निकालना है, जिसमें a कितना? 21 और n कितना? 15 माइनस 1 और d का मान कितना हमारा है? -3 है। तो यहाँ से a 15 बराबर 21 प्लस ये कितना है? 14, या -3, तो कितना है? 21 14 42।
ठीक है, ये कितना हो गया 42 हो गया। तो यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा -21। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन ये हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा भी गया है। अगला भी इसी साथ देख लेते हैं। कह रहा है 2019 और 20 में 2 बार पूछा गया है कि ऐसे तरह के सवाल क्या गया है कि के किस मान के लिए ना ये जो श्रेणी बनाई गई है, श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर होगी। के किस मान के लिए, ये समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। कुल मिला के के का मान क्या लिया जाए कि ये जो है समांतर श्रेणी बन जाए। तो समांतर श्रेणी बनने के लिए शर्त आपको बताए थे कि क्या, लगातार पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी कहलाता है। कहने का मतलब क्या कि अगर हम क्या करें, दूसरे पद में से घटा दें पहला पद और उसके बाद तीसरे पद में से घटा दें दूसरा पद, दूसरे में से पहला घटाए, ठीक है, दूसरे में से पहला घटाए और तीसरे में से तीसरे पद में से दूसरा पद घटाए। अगर अंतर बराबर तो समांतर श्रेणी होता है। उसमें बोला समांतर श्रेणी है, इसके का मान बताना है, तुमने बराबर कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पे सरल किया जाए तो 2k - 1 या -k - 9 और यहाँ पे कितना आ गया 2k + 7, उसके बाद ये -2k + 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ -2k + 2k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2k में से k जाएगा, कितना आएगा k 9 1 कितना हो गया 10 हो गया। इधर कितना आया 7 1 8 आया, ठीक है, 7 1 8। तो यहाँ से 10 को उधर कर दिया जाए तो k बराबर कितना आएगा 10 8 18। ये हो गया हमारा k का मान। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। 2019 से पूछा गया प्रश्न है, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है, शून्य है। इसका मतलब क्या, चौथा पद शून्य है, इसका मतलब A4 = 0, ठीक है, A4 = 0। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, कौन सा पद, 25वां पद, तो A25 बराबर है किसके, 11वें पद का 3 गुना है, तो 11वें पद का 3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखी है। तो यहां से हमको ये चीज सिद्ध करना है और ये चीज दी गई है। अच्छा, A4 = 0, A4 0 मतलब क्या है, अगर nवें पद से लगाएं तो A + 4 - 1 × D = 0। इसका मतलब A + 3D बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो A + 3D आ गया 0। और सिद्ध क्या करना है कि श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से A25 निकाल लेते हैं। ये चीज हमको सिद्ध करनी है, पहले 11 निकालते हैं। तो क्या आएगा A + 10D, यही आएगा। A25 निकालें तो कितना आएगा A + 24, 25 में ऐसे मतलब क्या 24D, ठीक है, ये हुआ। अब यहां से हम कह सकते हैं इसको A, उसके बाद यहाँ पे इसमें हम एक काम करते हैं कि यहां से निकाल लेते हैं A बराबर ये। तो इसको अगर निकाले यहाँ से A की वैल्यू, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू आएगी -3D। सिंपल कर लेते हैं, ऐसे इस तरीके से करते हैं। A बराबर कितना आ गया -D आ गया, ठीक है, -3D आ गया। अच्छा, A की वैल्यू -3D आ गई, तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू रखते हैं कितना -3D + 10D, तो कितना आ गया, ये आ गया 7D। A11 आ गया 7D। उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए A कितना आ गया -3D + 24D, तो कितना आ गया 21D। तो A जो 25 है वो आया कितना 21D। 21 मतलब जैसे 3 × 7D, और 3 और 7D क्या है, 7D तुम्हारा A11 है, मतलब ये हो गया A11। तो वही A25 क्या है, A11 मतलब A25 मतलब 25वां पद 11वें पद से 3 क्या है, तो 11 पद का 3 गुना है। Hence proof। अगला, समांतर से वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और कह रहा है सातवां पद, ठीक है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एक काम करो, उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो कि तीसरा पद A3 = 16, ठीक है। तीसरा पद क्या है हमारा, तीसरा पद हमारा 16 है। उसका कह रहा है सातवां पद 5वें पद से, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यही तो, ठीक है।
तो हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। एक काम करें, यहाँ पे लगाएं nवें पद का सूत्र, तो a प्लस तीसरा है तो क्या आएगा 3 में से 1 मतलब 2d बराबर 16। ये हो गया समीकरण 1। इस वाले में क्या कर लिया जाए, a7 मतलब क्या, a प्लस 6d बराबर कितना, a5 मतलब a प्लस 4d। यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 12। तो यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से अगर हम देखें तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे कितना आया 2d इक्वल कितना 12, तो d इक्वल कितना आया 6। तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। अब एक काम करें, समीकरण 1 का इस्तेमाल कर लें, तो समीकरण 1 से हम कह सकते हैं क्या, a प्लस 2d का मान 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16। इसका मतलब a बराबर कितना 4। ए आया 4, डी आया 6। तो श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हमारी बन जाएगी क्या, पहला पद 4, बस जोड़ते जाओ किसको, सार्वंतर डी को। तो 6 4 6 हो गया कितना आएगा 10, फिर 16, उसके बाद फिर 16 6 22, हो गया श्रेणी। ये हो गई हमारी श्रेणी। ठीक है, कब पूछा गया था, 2025 में ही पूछा गया, जस्ट पिछले साल ही पूछा गया ये वाला प्रश्न। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, पद की जांच करने का प्रश्न है। ये भी 2025 में आया हुआ है। क्या क्या समांतर श्रेणी ये का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा कि नहीं होगा, ये बात है। तो समांतर श्रेणी हमारी क्या है, ये है, जिसका मतलब ए कितना हमारा, ए हो गया हमारा 21, 21 हो गया। तो डी कितना, डी में क्या करें, बाद वाले में से मतलब 2 क्रमांक पदों को घटा लो, तो 18 में से घटा लो क्या 21, तो कितना आया -3 आया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद 21 है, तो मान लेते हैं एनवा पद क्या है 21 है, तो एनवा पद हम मान लेते हैं, एनवा पद क्या है, एनवा पद है हमारा -81, मतलब ए एन बराबर -81 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, क्योंकि मैं पूछा ना कौन सा पद है, 81 -81 मान लिया एनवा, तो वही एन का हमको क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, यहां से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना, ए एन यहाँ पे है -81 और ए कितना 21 प्लस एन कितना, एन हमारा क्या है, अच्छा एन तो निकालना है, और डी कितना है, डी हमारा है -3। ठीक है, आसान सवाल लग रहा होगा, आसान सा है भी क्यों। ठीक है, उसमें क्या किया जाए, इसको इधर कर लिया जाए, -81 -21, ये कितना है n-1 इंटू -3, ये कितना आ गया माइनस 1 1 2 8 2 10, 102 बराबर n-1 -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दोगे तो कितना जाएगा, ये 3 त्रिक 9 3 चौक 12, तो n-1, तो इसका मतलब n बराबर 1 इधर का कितना आया, n का मान आया 35। तुम्हारा 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। फिर पूछा है साथ ही श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, ये बताना है। श्रेणी का कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो मान लेते हैं, जो अब अगले पार्ट में चल रहे सवाल के, कि मान लेते हैं कि एनवा पद हमारा क्या है, शून्य है, तो n बराबर 0, इसका मतलब a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से a कितना हमारा, a है 21 और n हमको निकालना है, d हमारा कितना है, d हमारा है -3 इक्वल 0। तो यहाँ से ये कितना आया, 21 को उधर ले जाएंगे, तो n-1 -3 बराबर ये उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, ये उधर जाने पे आ जाएगा कितना -21, तो माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 21, इसका मतलब क्या आया, n-1 बराबर कितना 7, तो n बराबर 7 1 8। क्लियर, हाँ। तो आगे चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि, अच्छा प्रश्न के पहले यहाँ पे जो अगले पार्ट पे चलते हैं, ये हो गया एनवे पद, श्रेणी जांच करेंगे कैसे, क्रमागत पदों को घटा के। ठीक है, और अगर दे दिया गया क्या कि हाँ ये बताओ कि समांतर श्रेणी में ये कोई के कमान पूछ लिया, तो अब भी क्या करेंगे, क्रमगत पदों को घटाएंगे, इक्वल करके निकाल लेंगे। ठीक है, और एनवे पद के लिए एनवे पद का सूत्र लगाएंगे। अब क्या आता है, योग वाले सवाल। तो योग वाले के सवाल पे चलने से पहले हम पहले योग का सूत्र देख लेते हैं। तो क्या है कि समाज के पदों का योग करना है, तो पदों का योग करना है, तो किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग का सूत्र क्या होता है, s बराबर क्या, s बराबर n/2 a प्लस l। ये हो गया। यहाँ पे आपको l क्या है, तो l है अंतिम पद, जैसे nवें पद का सूत्र था। ठीक है, जैसे मान लिया हमने कि समांतर श्रेणी में n पद है, nवां पद उस श्रेणी का अंतिम पद है, n पद है, nवां पद क्या है, अंतिम पद है। तो ठीक है, तो जो अंतिम पद होगा उसे क्या कहेंगे, l से दिखाएंगे। तो हमको वो चाहिए l, तो इसका मतलब क्या लगा दीजिए, तो हमने कहा श्रेणी में n पद है और nवां पद है l, इसका मतलब लास्ट पद है l, तो l मतलब
लास्ट पद, और वही nवां पद है, nवें पद के सूत्र से क्या हो जाएगा, l इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ऐसे केस में जब हमको लास्ट पद पता होगा तो योग के लिए क्या करोगे, सूत्र लगाना सीधा क्या, s बराबर n बाई टू और a प्लस एल, जहां पे पहला पद एल क्या हो जाएगा अंतिम पद, एन क्या हो गया पदों की संख्या हो गई। ठीक है, आइए इस पर हम सवाल देखते हैं। पहले तो सवाल 2020 में कहा है क्या है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 49 है और पदों का योग कितना है 265 है। तो सीधा अगर हम सूत्र लगाते हैं, यहां से सूत्र क्या था, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, यहां से पदों का योग कितना 265, पदों का योग 265। ठीक है, हमको क्या करना है, पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना, n बटा 2। उसके बाद a कितना, a मतलब प्रथम पद जो कि है 4, l क्या अंतिम पद जो कि कितना है 49 है, हुआ 49। तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया 265 इक्वल 265 इक्वल कितना n बाई टू। यहां से ये कितना हो गया 49 और 4, 49 और 4 कितना होगा 53, साफ साफ लिख देते हैं, ये हो गया 265 बराबर यहां से n बटा 2 इंटू ये बन जाएगा कितना 9 4 हो गया 53। ठीक है, अब यहां से क्या कटेगा 53 से कुछ, तो यहाँ पे कैंसिल किया जाए तो 5 बार जाएगा, तो यहां से आया कितना 5 बराबर n बटा 2, 2 को इधर ले जाओ तो n बराबर कितना 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पदों की संख्या। अगला क्वेश्चन, अगला है कि हाँ, अगला क्वेश्चन के पहले एक और सूत्र देख लेते हैं, योग वाला। ये सूत्र आप ज्यादा देखे होगी, ये ज्यादा इस्तेमाल यही करते हैं, n पदों का योग चाहिए n बाई टू 2a और उसके बाद प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला। ठीक है, ये सूत्र ज्यादा काम का है हमारे। और इसी पे एक सवाल देख लेते हैं, जल्दी ही में पूछा गया 2024 में पूछा गया कि आज के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। किसके, 8 के 15 गुणज, मतलब जो जैसे 8 16 24 32 ठीक है 40, इनके योग हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों, 15 गुणजों मतलब कि 15 जो गुणज होंगे उसके, जैसे पहला 8, दूसरा 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, इन सब का क्या करना है हमको योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है, एक काम करते हैं, योग ज्ञात करने के लिए सीधा सूत्र लगाते हैं। सूत्र कौन सा वाला, ये सामने लिखा है, लगा लिया जाए। ठीक है, लगा देते हैं। a बराबर कितना 8, d बराबर कितना है, घटा के देखो कितना आया 8 आया, कितने पद चाहिए 15। ठीक है, तो सीधा सूत्र लगाए, सूत्र क्या है, s बराबर n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से s कितना, s 15 बराबर n कितना, n है 15 बटा 2। उसके बाद यहाँ पे 2, a का मान कितना, a का मान है 8 प्लस n 15 माइनस 1 और d का मान कितना 8। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आया 15 बटा 2, ये 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया आया 14 गुणे 8। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर हम इसको हल करते हैं तो हल करने पे ये बनेगा कितना 15 बटा 2, एक काम को 2 यहाँ से कॉमन कर लो तो 2 आया बाहर, यहाँ पे कितना बचा 8, यहाँ पे बचा 7, तो ये हुआ 8। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, कितना आ गया ये 15, उसके बाद 8 प्लस 8 सत्ते 56। ठीक है, तो 15 गुणे ये 56 और 8 64, तो वो 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 96। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन 2024 में, 20 में और 25 में, मतलब 20 24 25 3 साल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे तीसरे पद क्रमशः ये है। ये 6 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का, 6 नंबर, थोड़ा लंबा सवाल है तो 6 नंबर का है। दूसरा क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना 5 है, अंतिम पद कितना 45 है, योग कितना है 400, पदों की संख्या सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल अभी जैसे पीछे लगाए थे वैसे लग जाएगा। तो पहले काम करते हैं, छोटे वाले को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सूत्र क्या करें, सूत्र पे हम चलते हैं। तो सूत्र क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल है। ठीक है, योग कितना है, योग है 400, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और ए कितना है, कितना प्रथम पद कितना है 5 है
और एल कितना, अंतिम पद कितना, अंतिम पद कितना है 45 है। ये कम साफ साफ लिखते हैं, कम रहा होगा। यहाँ पे ये हो गया, एस भी हो गया 400 और एन कितना, पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है और ए कितना हमारा है 5 है, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 45। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, ये कितना आया, यहाँ से आया ये n/2, ये कितना आ गया गुणे 50। ठीक है, 45/50, 0 0 कैंसिल, उसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 8, इस 2 को यहाँ भेज दें, 8 दूनी 16 बराबर n, इसका मतलब n बराबर कितना आ गया 16। पदों का कितने पद है, 16 पद है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 16। फिर कह रहा है सारवांतर ज्ञात कीजिए। अब अंतिम पद क्या है 45, ये पता है ना, अभी अंतिम पद का सूत्र लिखे थे, L बराबर क्या a + n-1 इंटू डी। ए हमारा कितना, यहाँ पे a कितना है 5 है, अंतिम पद कितना है 45, तो ये हो गया 45, ये हो गया 5, n हमको ज्ञात, अच्छा n को पता है, निकाले कितना है n 16 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से इधर आएगा कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना, ये आया 15 इंटू डी, 15 तिया, एक मिनट, यहाँ पे आया कितना, ये इतना हुआ, तो इसके बाद प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और n का मान कितना आया था, n का मान आया था 16। तो ठीक है, ये 50, 16 से 15, हाँ डी बराबर इधर इधर ले जाएंगे तो डी बराबर कितना आएगा 40/15, मतलब 8/3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिनके दूसरे तीसरे पद क्रमशः कितने हैं 14 हैं और कितने हैं 8 हैं। एक काम करते हैं, इस वाले सवाल को हम अलग पेज पे करते हैं। कितने पद का योग ज्ञात करना है, 51 पद का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद कितना है 14 है और तीसरा पद कितना है 18 है। तो दूसरा 14 है, तीसरा 18 है। ठीक है, इस सवाल को अलग पेज पे साफ साफ किया जाए, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। तो क्या करना है, यहाँ पे 51 पद का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद कितना है 14, तीसरा पद है 18। मिला लीजिए सवाल क्या है, 51 पद का योग, दूसरा पद 14, तीसरा 18। तो ये हमारा हो गया दूसरा पद 14, तीसरा 18, 51 पद का योग ज्ञात करना है। एक काम करते हैं, अन्य पद का सूत्र लगा लिया जाए। तो अन्य पद का सूत्र लगाते हैं, तो यहाँ से कि अन्य पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी, ये हो गया हमारा सूत्र। अब यहाँ पे दूसरा a2 बराबर क्या, a + 2 - 1 इंटू डी। a2 कितना है 14 बराबर a + d, इसका मतलब a + d बराबर कितना आया 14, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, हाँ अब इसके बाद A3 वाला लगा लिया। A3 वाले के लिए इसी सूत्र को अप्लाई करें, तो A3 = A + 3 - 1 इंटू डी। यहाँ से A3 कितना हो गया 18 हो गया, 18 बराबर A + 2D। ठीक है, यहाँ से तो कितना आ गया A + 2D बराबर 18, समीकरण 1। और पहला वाला A + D बराबर कितना 14, समीकरण ये हो गया 2। दोनों समीकरण को क्या किया जाए, अगर हम हल करते हैं, ठीक है, माइनस कर लिया जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, डी से डी गया कितना आया डी, और 14 कितना आया 4, तो डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, डी का मान आया 4। अब डी का मान 4 आया तो समीकरण 1 से अगर इस्तेमाल किया जाए तो 1 से कह सकते हैं a + d 2 और डी का मान 4 बराबर कितना 18, a + 8 बराबर 18, a का मान कितना आ गया 10। अब देखो हमको डी भी पता चल गया, a भी पता चल गया। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 51 पदों का योग चाहिए ना, 51 पदों का योग चाहिए। तो 51 पदों का योग के लिए सूत्र लगाओ, s 51 बराबर क्या 51/2 2a होता है, 2a का मान कितना 10 प्लस n-1, तो n कितना 51 -1 और d का मान 51 - 1 और d का मान कितना, d का मान है हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ से s 51/2, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 कॉमन कर ले, कम फायदा क्या कर जाएगा, यहाँ पे बचा कितना 10 और यहाँ पे कितना आया ये 50 और 2 को बाहर गए हैं तो 2 से भाग करोगे कितना बचेगा ये 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से आया 51, ये आया 10 और ये कितना आ गया 50 × 100, ये आया 51 × 110। तो यहाँ से 11 के नम 11, 11 पे 55, 1 56, इतना 5610 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि
एक आदमी ने इतने रुपए का लोन लिया है, 2024 में है, सवाल पूछा गया, 6 नंबर का सवाल है ये भी। क्या नंबर का, यानी ना 6 नंबर का है कि एक आदमी ने 3250 का लोन लिया है, उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया है, वह कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा। समांतर श्रेणी का ये कौन सा समांतर श्रेणी का 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, 6 नंबर जब जानिए किस अच्छा खासा नंबर है, तो इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद तो बड़ा आसान है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, एक आदमी ने 3250 का लोन लिया, ठीक है, उसने पहले महीने 20 रुपए दिए, फिर प्रति महीने 15 रुपए बढ़ाता गया, 20 रुपए दिए, फिर 15 बढ़ाते बढ़ाते, मतलब 15 बढ़ा कर देना है, कितने समय बाद हुआ लोन चुकता कर देगा। तो कुल मिला के लोन देना कितने रुपए का है, देना है 3250 रुपए का। ठीक है, लोन देना है 3250 रुपए का, तो कुल अमाउंट कितनी देनी है उसको, कुल अमाउंट देना है उसको 3250। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ अलग कुल अमाउंट कितना देना है, 3250 रुपए उसको पे करने हैं। ठीक है, और पहले महीने कितने दिए हैं, 20 रुपए, अगले महीने से क्या किया, 15 रुपए बढ़ाता गया है, 15 रुपए बढ़ाता गया है। यही तो सवाल सवाल मैच कर लिया जाए। 3250 का लोन लिया है, पहले महीने दिया है 20 रुपए, उसके 15 रुपए बढ़ाते गया है, पूछा है समय, कितने समय बाद वह लोन चुकता कर देगा। ठीक है, यही है। तो कहने का मतलब क्या, कुल मिला के उसे इतने रुपए देने हैं। ठीक है, और यहाँ एक मिनट, पहले महीने कितने रुपए दिया, 20, अगले महीने 15 बढ़ा के, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, फिर 15 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 50, फिर 15 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 65, फिर 15 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 65, 15 जोड़ो 70 और 10 80, ये हो गया 80, ये बनेगा। ठीक है, तो यहां से ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्या, समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी का जैसे पहला पद कितना है, 20, डी कितना है 35 माइनस 20, डी आ गया कितना, 15 आ गया। ठीक है, कुल मिला के कितने रुपए देने हैं, इतना, इसका मतलब कुल पैसा होना चाहिए जोड़ के इतना, तो मतलब हम मान लेते हैं कि ऐसे n संख्याओं को जोड़ेंगे तो इतना रुपया आएगा, मतलब SN बराबर 3250। फिर से ये हो गया समांतर श्रेणी, पहला पद दी तो ठीक है, कुल कितना रुपए देना है, अब देखो इनको जोड़ना, जोड़ के कितना रुपए उसको बनाना है, 3250। तो मान लेते हैं कि ऐसे अन्य संख्याओं को जोड़ के 3250 होता है, इसका SN कितना हो गया हमारा 3250, इसका सूत्र अप्लाई कर दिया जाए, बस सवाल खत्म, इसमें और कुछ नहीं बचा ना। ठीक है, तो यहाँ से SN बराबर क्या, n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से SN कितना 3250, एन कितना, एन हमारा निकालना है कि यहाँ कितने महीने बाद कितने ऐसे पद जोड़ के किए जाएंगे। दो, ए का मान कितना, ए हो गया हमारा 20 प्लस एन, एन क्या करना है हमको निकालना है। ठीक है, और उसके बाद डी कितना हमारा है, डी हमारा 15। ठीक है, अब यह काम को दो को यहाँ भेज दें, तो यह आया कितना 0 0 2 3 4 1 5 2 3 6 6500, यह एन ये कितना आ गया 40, और उसके बाद ये आया कितना प्लस 15 से गुणा करें तो 15n माइनस 15। ठीक है, ये आ गया कितना 6500 इक्वल n, ये कितना आया, तो ये आया 40 से 15 गया, 40 से 15 गया 25 प्लस 15n। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से 6500 बराबर ये कितना आया 25n, और ये कितना आ गया 15n स्क्वायर, तो यहाँ से बन गया कितना 15n स्क्वायर प्लस 25n, और ये आ गया, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 6500 बराबर 0। ठीक है, एक काम किया जाए 5 से भाग कर दिया जाए, तो 5 तिहाई 15, उसके बाद 50 25, और ये आया 5 से 5 5 तिहाई 15, इतना आया। ठीक है, एक प्रकार से क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण को हल किया जाए, और इस द्विघात समीकरण के हल करने के लिए नंबर क्या क्या हो जाएंगे, नंबर भाई हमको क्या हल करना है समीकरण, तो इसका मतलब क्या कि गुणा करने पे कितना लाना है 3 गुणे 1300, मतलब गुणा करने पे लाना है 3900, घटाने पर 5 लाना है, गुणा करने पे 3900, घटाने पर 5 लाना है। तो इसका मतलब 2 से काटा जाए, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 1, और उसके बाद ये कितना जाएगा 2 9 18 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 से काटें तो 2 9 18 214 2 पंचे 10, फिर उसके बाद 3 से 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 3 पचे 15। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा 5 से काट दें तो 5 36, और उससे बचा 2 50 25, फिर 5 से आया कितना 13, फिर 13 से
ठीक है, तो यहाँ से हमको घटाने पे कितना लाना है, घटाने पे हमको लाना है 5 लाना है। ठीक है, तो 5 के लिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 और ऐसे कर ले 50 25 दूना 50 और 13 दूना 26 दूना 52 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। हमको चाहिए कितना, 5 चाहिए। तो 5 के लिए नंबर यहां से कौन कौन हो जाएंगे, नंबर ढूंढिए इसमें। दो दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60 और 13 पच्चीस 65। नंबर हो गया 65 और हाँ नंबर हो गया क्या, नंबर हो गया हमारा 3n², ये हो गया 65 माइनस 60 इंटू n माइनस 1300 बराबर 0। तो यहाँ से 3n² बराबर क्या, प्लस 65 इंटू n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। तो इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद सरल कर लिया जाए, सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा हमारा, जोड़ा बना ले। तो यहां से उसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3n कॉमन, तो कितना आ जाएगा n प्लस 65। उसके बाद यहाँ कॉमन कर ले कितना, यहाँ कॉमन कर लेते हैं माइनस, उसके बाद कितना 60 कॉमन करते हैं। तो यहाँ बचेगा कितना, ये 60n है, 60 से करिएगा 60 तो बचेगा n, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 60 से भाग करोगे कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 6 और 1 मिनट गणित नहीं कर रहे हैं, ये हो गया 60n। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा एक गड़बड़ी सही है, 3 कॉमन किया ना, तो 3 से काट, ये 3 कटेगा है नहीं, इसका मतलब 3 कॉमन नहीं होगा। कॉमन होगा क्या, कॉमन होगा यहाँ पे हमारा n, तो कॉमन करेंगे n तो 3n प्लस 65 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे कॉमन कर लो क्या, यहाँ पे कॉमन कर लो, हम क्या कर लें 20 कर लेते हैं। तो यहाँ से 20 कर लेते हैं तो कितना है, माइनस माइनस प्लस, 20 तिहाई 60 और इंटू n माइनस माइनस प्लस, 0 0 कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 65 बराबर 0। इसका मतलब 3n प्लस 65, उसके बाद क्या n माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से 3n प्लस 65 बराबर 0, 3n बराबर माइनस 65, n बराबर क्या माइनस 65/3, जो कि नहीं होगा क्योंकि संख्या है पदों की। ठीक है, इसका मतलब दूसरी वजह से लिखेंगे तो n माइनस 20 बराबर 0, तो n बराबर कितना 20, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्या है कि ये देखो 2000 ये दोनों प्रश्न जो है जैसे तीन बार पूछे गए हैं, 2019 में, 20 में और 24 में। यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है और तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के इस कितने पद लेने चाहिए। इस वाले में सवाल में क्या करना है कि सीधा अगर हम सूत्र लगा दें एस एन बराबर क्या n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कितने पद चाहिए, कितने योग चाहिए 636, योग चाहिए 636। n मतलब पद कितने पद लेने चाहिए, इसका ना n का मान ज्ञात करना है। 2 a का मान कितना, a का मान हो गया हमारा 9 प्लस n माइनस 1, डी घटा के देख लो कितना आया 9 8 17, डी का मान हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मान हो गया 8। अब एक काम करिए, ये आप कर लीजिए, एक सवाल आप कर लीजिए, हम कर देते हैं। क्या है, एपी के पहले m पदों का योग n है, पहले m पदों का योग क्या है m है, तो पहले m पदों का योग n है। ये तो बोला कि m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, n पदों का योग m है, तो n पदों का योग m है। करना क्या है, m प्लस n पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, m प्लस n पदों का योग ज्ञात करना है, ये सवाल है। तो बस सूत्र लगाया जाए, किसका सूत्र लगाया जाए, योग वाला सूत्र लगाया जाए इस वाले में। तो इसको लिख सकते हैं क्या, m पदों का योग है m/2, उसके बाद 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या n आ गया। ठीक है, ये बना।
और इसमें अगर थोड़ा सा इसको हम हल कर दें तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि हल करने के लिए या काम करते हैं, इस पे लगा देते हैं पहले। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n पदों का योग, तो n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या m, ये है। ठीक है, ये बना। और चाहिए क्या हमको, चाहिए ये चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाए, यहाँ बन गया इतना। अब इसके बाद एक काम किया जाए, 2 को भेज दिया जाए इधर, तो 2 इधर भेज देंगे और m से अंदर गुणा कर दिया जाए, 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी बराबर 2n। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्या 2an प्लस ये n अंदर आएगा तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बराबर 2m। एक काम करो, दोनों को घटा दो, घटा दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2a, उसके बाद m माइनस n। ठीक है, इतना बन गया। यहां से कॉमन करने के, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, उसके बाद यहां से माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी बराबर 2 कॉमन करोगे तो n माइनस m, ये आया हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या कर लिया जाए, इसमें देखो ध्यान से, तो 2a m माइनस n, ये तो ठीक है। यहां से क्या किया जाए, अगर d कॉमन कर लेते हैं तो कितना माइनस n प्लस n, और ये आ गया बाहर d। ठीक है, बराबर क्या आ गया 2n माइनस m, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाए कि हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से 2a उसके बाद m माइनस n, ये हो गया, और यहाँ से इन दोनों को एक साथ कर लें, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर तो क्या होता है m प्लस n और m माइनस n, ये बन गया। और इसमें दोनों में क्या कर लेते हैं, माइनस एक कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा m माइनस n। ठीक है, m माइनस n इंटू ये हो गया पूरा हमारा d बराबर क्या 2n माइनस m। ठीक है, अब यहां से क्या किया जाए, यहां से देखो m माइनस वन m माइनस n, तो कॉमन कर लें, m माइनस n कॉमन कर लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा, यहां बचेगा 2a प्लस ये चला गया बाहर, तो क्या बचा, यहां बचा है m माइनस n और ये पूरा बाहर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बचा, क्योंकि भाई हमने इसको कॉमन किया, यहाँ तो बचा 2a, यहाँ से बाहर चला गया, तो ये पूरा फैक्टर ये m माइनस n, नहीं m प्लस n, हाँ m प्लस n। ठीक है, तो बाहर चला गया, और इस वाले में माइनस 1 इंटू डी तो है ये। ठीक है, अब यहां से ये बन गया हमारा। ठीक है, या ठीक है, वहां से क्या कर लिया है, माइनस n माइनस कॉमन करें तो आएगा क्या 2m माइनस n, ये m माइनस n, ये m माइनस n कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ से 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 2। इसको यहीं पे छोड़ते हैं और उसके बाद यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है m प्लस n बाई 2, उसके बाद 2a प्लस पदों का पद कौन है m प्लस n, तो m प्लस n की जगह पे माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से m प्लस n बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से करो, ये पूरा हम निकाल चुके हैं, ये पूरा कितना होता है माइनस 2 होता है, तो माइनस 2 रख दिए, 2 से 2 कैंसिल, तो सीधा कितना आया m प्लस n। ये हमारा था 6 नंबर का सवाल। अगला सवाल, ठीक है, बस इससे तो यहीं पे हमारे सवाल होते हैं समाप्त। तो धन्यवाद, तब तक के लिए आप तैयार करते रहिए और जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में।